हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में अभी एक एमटीएस का जीएस का मॉक लगाकर दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से मॉक देता था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस राज्य में आयोजित नहीं किया? तो यहाँ महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा और गुजरात। तो देखो, मैं यहाँ पर अगर नहीं भी आया तो मैं किस तरह से गेस करूंगा। तो जहाँ तक मेरा लग रहा हो सकता है कि मेरा गेस गलत भी हो और सही भी हो। तो देखो, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात ये तीनों एक सटा हुआ राज्य। अगर कभी भी कोई टूर्नामेंट हो रहा होगा तो हो सकता है कि ये तीनों एक साथ राज्य हो, तो यहाँ तीनों आ जाना आसानी है। बट उड़ीसा एक मतलब अलग तरफ पड़ जाता है। ये तीनों है वेस्ट की तरफ और ये ईस्ट की तरफ पड़ जाता है। तो मैं यहाँ उड़ीसा के साथ जाऊँगा। हो सकता है कि इस तीनों राज्य में, तो मैं इसको एक तुक्के के रूप में मार रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये तो आयुष्मान खुराना का बुक है, ये तो मुझे पता है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब जिसको आता है वो बना लेगा आसानी से। तो चलो, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका की? तो ये तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर कैमिलो गोल्गी होगा, क्योंकि मतलब परमार सर तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर में इसके बारे में बताएं जब भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये कैमिलो गोल्गी ने दिया था। देखो, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बने? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2022 में विराट कोहली के 11,000 रन पूरे हुए होंगे, क्योंकि उनका जो 4,000 रन तो टी20 इंटरनेशनल में और आईपीएल में 7-8 हज़ार के अप्रॉक्स रन है अभी। तो आई थिंक 11,000 ही हो, क्योंकि विराट उसके अलावा तो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं नहीं, कहीं और डोमेस्टिक सर्किट में है। तो चलो, ये था, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा गेस लगाया। यहाँ पर 9,000 5,000 है। तो देखो, इंटरनेशनल में ही वो 4,000 रन बना चुके हैं और आईपीएल जोड़ोगे तो 5,000 9,000 तो होगा नहीं। और 15,000 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब आईपीएल का अगर देखा जाए तो उसमें 11,000 रन तो बनाया है ना, उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेला भी नहीं। तो चलो, मैं यहाँ से थोड़ा अंदाज़ लगाया हूँ कि 11,000 होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा। तो इसका देखो, मुझे जहाँ तक पता है कि कार्तिक में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। तो कार्तिक में इस बार तो मैं स्नान करने भी गया था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक आंसर होगा। वैसे भी ज़्यादातर जो ये मनाया जाता है या तो कार्तिक में मनाया जाता है या तो बैसाख में मनाया जाता है। जितने भी मतलब पर्व हैं, बुद्ध पूर्णिमा ये वो जो भी है, तो मतलब इसका आंसर कार्तिक मुझे लग रहा है जहाँ तक होगा। चलो, यक्षगान एक लोक नृत्य है। ये तो मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। अगला बनाता हूँ, भीतरगांव का ईट मंदिर। तो ये गुप्त साम्राज्य के बारे में, ये हमारा उत्तर प्रदेश में भीतरगांव। वैसे भी अगर गेस कर सकते तो भीतरगांव थोड़ा सा बिहार की तरफ का साउंड कर रहा है। मतलब इस तरह का गांव गांव करके बिहार या यूपी में ज़्यादातर इस तरह के गांव होते हैं। तो ये तो मतलब एक नॉलेज के बेस्ड पर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। तो इसमें से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो चलो, जहाँ तक इसमें तो रामकृष्ण मिशन होगा, बट फिर भी हम दूसरा भी ऑप्शन देखते हैं। आर्य समाज, इसका तो आप सबको पता होगा कि इसका बॉम्बे में किया गया था। सत्यशोधक समाज, इसका भी ज्योतिबा फूला ने बॉम्बे में ही किया था। और प्रार्थना समाज, ये भी बॉम्बे में ही हुआ था। तो ये तीनों बॉम्बे में हुआ। एक यही रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद ने किया, वही सिर्फ कोलकाता में हुआ था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल में कौन सा स्थापित किया गया था। तो चलो, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने दिल्ली के लाल किला की कौन से गेट पर किया? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है लाहौरी गेट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा है। मैं अभी लाल किला घूमने गया था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद लाहौरी गेट हो। मार कर देखते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी थे? तो ये तो सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज है मंदारिन, हर किसी को पता होगा। ये चाइना का लैंग्वेज है। तो अफ़गानिस्तान का दारो एंड पाष्टी है, भूटान का जोंगका है, श्रीलंका में सिन्हैलीज़ या तमिल बोला जाता है। तो देखो, मैं परमार सर से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ इसका आंसर नहीं बल्कि 3 ऑप्शन के बारे में भी पता है, क्योंकि वो अक्सर जो भी आंसर होता है उसके अलावा जो भी ऑप्शन है उसका भी आंसर बताते हैं। तो आप भी उनको फ़ॉलो करो, मैं तो बोलूँगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को कुल उत्पादक इन्हें क्या किया? तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स इंग्लिश में समझ में आता है। तो देखो, यहाँ विदिन कंट्री का बात किया गया है डेप्रिसिएशन घटाकर। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का, यानी डेप्रिसिएशन को भी लेना है तो नेट को तो पहले ही काट दो। नेट में तो क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं, तब आता है। तो यहाँ जो विदिन कंट्री का बात किया गया तो इसका जीडीपी होगा, क्योंकि जीएनपी जीएनपी तो होता है विदिन। अच्छा, एक सेकेंड, विदिन कंट्री का बात किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ हाँ, जीडीपी हो जाएगा, क्योंकि जीएनपी का तो मतलब होता है कि उस देश के नेशनल्स के द्वारा। तो इसका शायद जीडीपी में थोड़ा सा भी देखो कंफ्यूज हो गया हूँ, बट फिर भी चलो जीडीपी मारते हैं। बहुत दिनों से मैंने मतलब इधर पिछले 5-10 दिन से पढ़ाई छोड़ दिया, तो इसीलिए देख रहे हो, एक बार छोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर तैराकी खेल से संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, पेनल्टी कॉर्नर। तो यहाँ से साफ साफ पता चला तैराकी। और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर जो होता है वो हमारा
फुटबॉल में होता है। तो ये भी ज़रूर पढ़ लेना कि संबंधित नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आप जल्दी-जल्दी में पढ़ोगे लगेगा कि संबंधित है। तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं करके ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा फँसाएगा। अगर पढ़ लेते तो पहले ही ऑप्शन मार देते ब्रेस्ट स्ट्रोक या तैराकी से। बट यहाँ नहीं पूछा गया तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज पे, तो देखो पूर्व पश्चिम का बात किया गया तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मतलब पूरब में की तरफ जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम की तरफ हमारा गुजरात पड़ता है। तो चलो अहमदनगर और इम्फाल तो पहले ही काट दो। तो जो ये है इसका आंसर सिलचर और पोरबंदर होगा। ये भी बहुत पढ़े होगा और ये भी आपको पता होगा नॉर्थ टू साउथ में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आता है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, सिलचर और पोरबंदर। वैसे अगर हम देख सकते हैं जयपुर, जयपुर तो एकदम वो है वेस्टर्न मोस्ट है, ये तो बीच का शहर है। क्योंकि क्या बोला गया पूर्व से पश्चिम गलियारा जो भी स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेस्ट में इंडिया का एंड है और पूरब में इंडिया का एंड है। तो ये जो है जयपुर तो बीच में आ रहा है, गांधीनगर ये भी कहीं बीच में पड़ता है, गुजरात का राजधानी बॉर्डर तो है नहीं, ये भी काट सकते हैं। अहमदनगर ये तो शायद से मतलब वो मतलब वो जो बैग जो पढ़ते हो मतलब वो क्या बहमनी साम्राज्य का एक राज था अहमदनगर, तो शायद अब है भी नहीं, आई डोंट नो इसके बारे में। देखो पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम का जो मध्यकालीन है शब्द कैलियम, कैलियम यानी इन द सेंस के। तो यहाँ पर कैलियम के को हम किसी डिनोट करते तो पोटेशियम से। देखो यहाँ पर भले ही थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ये जो के होता है उसको हम पोटेशियम को ही कैलियम कहते हैं। तो चलो अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, तो भाई सबको पता है 4-4 में, तो इसको ट्रिक किया हूँ कि 4-4 दोनों एक जैसा लिखते हैं, यानी समान नागरिक संहिता। तो ये रहा ये ऑप्शन, मारो निकलो। तो यहाँ पे कमलेश्वर के निम्नलिखित में किस उपन्यास को 2003 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये देखो ये तो मुझे भाई जहाँ तक लग रहा है कि मुझे थोड़ा भी आइडिया है ना, मैं पहली बार कमलेश्वर का नाम सुना हूँ। तो एग्जाम ये इस टाइप के जो क्वेश्चन थे जो पहली बार पूछे जाते वो आपको छोड़ना ही चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा, इसके साथ मैं क्या ही अंदाज लगाऊँ, क्योंकि मुझे 4 ऑप्शन में से थोड़ा भी आइडिया है नहीं, तो मैं इसको अभी छोड़ कर चलूँगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीबी जोशी ने की थी। तो जहाँ तक मुझे याद है देखो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो एओ ह्यूम ने किया था, ये तो आंसर होगा नहीं। तो एमजी रनाडे और जीबी जोशी ने, अभिनव भारत का जो वो सावरकर थे उन्होंने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये तो शायद बदरुद्दीन तैयब जी आई थिंक किए थे। तो इसका जो आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा होगा। क्योंकि मुझे तो मैं तो मतलब काफ़ी बार बार मल्टीपल रिवीजन किया हूँ, इस वजह से मुझे तीनों ऑप्शन भी पते हैं। तो आप भी देखो बार बार देखते रहो, जरूरी नहीं कि रटना जरूरी है। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, राष्ट्रीय कांग्रेस तो होगा नहीं, और अभिनव भारत अगर थोड़ा भी नॉलेज होता तो वहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता था। तो इसका आंसर पूना सार्वजनिक सभा होगा। अब देखो रोशन कुमारी, शोभना नारायण, मायाराव कुमुद, यहाँ तो 4-4 दे रखा है। तो यहाँ पर कुमुदनी लखिया या रोशन कुमारी से ही पता चल रहा है ये लोग कथक की डांसर है। शोभना नारायण, तो इसका एक ट्रिक है कि शोभना तुम्हें शोभा नहीं देता है थकना, यानी कि शोभा को जो है शोभना को शोभा नहीं देता है थकना। तो इसका कथक है, मैंने इस तरह से ट्रिक से याद किया था। अगला क्वेश्चन, रानी मचैया कौन सी दृष्टि है। तो देखो मैंने ये पीवाईक्यू बहुत बार पढ़ा हूँ, तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उमा थत करके है एक नृत्य उसका है। और भाई मैंने ये पहली बार ही अटेम्प्ट करा, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। बहुत लोग बोले कि पहले से ही देख रखा है, तो मैंने आपके सामने ये मतलब पहली बार दे रहा हूँ। देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा गेस लगाता हूँ पढ़कर। इसका शायद मतलब था डेबिट का मतलब हुआ देना और क्रेडिट का मतलब हुआ लेना। तो देखिए डेबिट कार्ड यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाइल क्रेडिट कार्ड यूज फॉर इन पर्सन परचेज, यही लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पर डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड सिग्नेचर, कितना बियर्ड सा ऑप्शन दिया भाई। डेबिट कार्ड में क्या सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा, तो ये दूसरा ऑप्शन तो लग नहीं रहा है। डेबिट कार्ड विड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउ बोरोइंग अप टू सर्टेन, मुझे तो शायद अब ये लग रहा है शायद डेबिट कार्ड अब हायर इंटरेस्ट देन क्रेडिट रेट। तो ये तो होगा नहीं, डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाइल क्रेडिट कार्ड फॉर इन पर्सन। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है डेबिट कार्ड का जो यूज होता है बैंक डायरेक्टली करता है, वही क्रेडिट कार्ड जो है एक लिमिट देता है। हाँ शायद क्रेडिट कार्ड का यूज बैंक से लोग लेकर करते, क्योंकि ये चीज़ गलत है मैंने सुना है, तो शायद ये होना चाहिए। देखता हूँ, अंदाज़ा लगाया हूँ। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड बिल हैज बीन इंक्लूडेड नारी कोरबन और कुरूबी करबन। देखो नाम से ही लग रहा है ना कि भाई कितना मतलब अजीब टाइप का नाम है, नारी कोरबन कुरी कुरबन। तो इस तरह से आप याद कर रहे हो मतलब केरल या फिर साउथ इंडिया टाइप का कोई नाम लग रहा है ना, नारी कोरबन कुरी बिकरन। मुझे नहीं पता बट फिर भी मैं इसके साथ थोड़ा सा गेस लूँगा, क्योंकि नाम थोड़ा वियर्ड लग रहा है साउथ के टाइप का। तो इसका आंसर आई थिंक तमिलनाडु होना चाहिए। देखते हैं लेकर अंदाजा क्या होता है। निम्नलिखित में किस संगीत समुद्रकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखो भारत रत्न से सम्मानित तो जहाँ तक बात है तो पंडित रविशंकर जी को भी मिला है और भीमसेन जोशी जी को भी मिला है। अनु मलिक, उदित नारायण, इन लोगों को तो पद्म श्री मिला है शायद, बट वो तो नहीं मिला। तो आप पढ़े होंगे रविशंकर कि बहुत ही इनको 1999 में मिला है भारत रत्न, और इनको 2009 में। भारत रत्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी अगर आप टीचर से पढ़ो तो म्यूजिक में तो इसके बारे में बताया ही जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी नदी सांगपो के नाम से जाती है? तो सांगपो दिहांग ये जो है हमारा ब्रह्मपुत्रा है, उसका नाम सांगपो है। तो ब्रह्मपुत्रा का भी नाम अलग-अलग है, सांगपो, दिहांग, सिहांग, इस तरह से इसका नाम है। परमार से तो काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा के बारे में जब भी पढ़ाएँ तो पढ़ाए हैं। नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? तो देखो नील नदी साउथ अफ्रीका में बहता है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हिंद महासागर तो होगा नहीं, और भूमध्य सागर भी शायद ना हो। विक्टोरिया झील ये तो तंजानिया से निकलता है, तो शायद विक्टोरिया भी ना हो। तो मैं थोड़ा-सा इसमें मतलब अभी उतना श्योर नहीं हूँ, तो इसको छोड़ता हूँ। अनुच्छेद 149 ये तो कैग से संबंधित है, तो यहाँ देखो कैग के बारे में ही सारा ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला जो है वो तो कैग के बारे में बताया है, और दूसरा जो है उसका शायद से अपॉइंटमेंट के बारे में ही बताया है क्या? मतलब मैं थोड़ा देखो अभी भूल गया हूँ, मतलब 4 आर्टिकल 149, 50, 51, 52, चौथे में 52 में तो उसकी रिपोर्ट के बारे में है, और 53 में 51 में सजेशन देता है, 148 में उसके बारे में है। तो आई थिंक सेकंड में यहाँ क्वालिफ़िकेशन दिया है, इसका अपॉइंटमेंट दिया है, ये सब तो एक में ही होना चाहिए इसका कार्यकाल। तो मेरे जहाँ तक मुझे लगा, ये देखो ये तीनों कभी भी देगा तो एक ही आर्टिकल में देगा ना, कि इसका कार्यकाल के बारे में बता रहा है, इसका नियुक्ति कौन करेगा। तो इसका कोई खास आर्टिकल है, तो जहाँ तक मुझे लगा कर्तव्य शक्ति होगा आई थिंक। ये भी मैंने थोड़ा-सा गेस ही लिया है, हो सकता है गलत भी हो। चलो, नील नदी द्वारा बहाया पानी क्या भूमध्य सागर में जाता है क्या? आई थिंक ये तो झील है, तो चलो झील को एक सेकंड के लिए एलिमिनेट करके मैं भूमध्य सागर के साथ जाता हूँ। तो देखो ज़रूरी नहीं कि आप 25 के 25 क्वेश्चन बनाओ, तो मैं अभी आपको भी सजेस्ट करूँगा कि एमटीएस का ही लगाओ भाई, क्योंकि देखा इसमें थोड़ा-सा ईज़ी भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा-सा वो भी होगा, मतलब कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। तो पहले आप एमटीएस का लगाओ, फिर सीजीएल का लगाना। तो चलो देखते हैं, अब अटेम्प्ट करके मैंने टोटल 24 किया, एक क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा भी आइडिया है नहीं, तो इसको रहने ही देता हूँ, देखता हूँ कितना मेरा मार्क्स आता है। तो ये देख सकते हो मेरा 68 आया है, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो भाई ये तो प्रैक्टिस का है, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर देखो मैंने ब्लाइंड गेस लगाया था, मुझे लगा था कि मैंने 3 एलिमिनेट किया हूँ, तो शायद उड़ीसा होगा, बट यहाँ मेरा गलत गेस हो, तो क्या महाराष्ट्र था? नहीं, गुजरात था। तो ये देखो इस कोर्स के भी 16% ही बच्चे सही इसमें। तो देखो आपको हर क्वेश्चन को सही नहीं करना, क्योंकि ये 16% दिए, तो आपको उन क्वेश्चन को सही करना जो हर बच्चे सही कर रहे हैं। तो इस तरह से ही आप लगाओ। देखो आपने मेरा देखा होगा मैं किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन करता हूँ, किस तरह से एक्स्ट्रा माइंड लगाता हूँ। तो जब आप भी पढ़ने लग जाओगे तो आपको खुद से ही मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये था देखो मेरा जीएस का स्ट्रैटेजी, बहुत लोग बोल रहे थे, तो इसके बाद मैं एक सीजीएल का भी मॉक लगा कर दिखाऊँगा। थैंक यू।